तो देखो, हाँ, जिसमें भी आपकी हिस्ट्री आती होगी, ये शीट आपकी जितने भी आपकी हिस्ट्री आती होगी, सब में कवर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आईएनसी से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शुरू करते हैं और धीरे धीरे इसको हम स्टेप बाय स्टेप में पढ़ के इसको हम क्रैश कोर्स पर लेके चलेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमें काफी कुछ पता ही होता है, बस एक रिवीजन के तौर पर लेके चलना है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं कि आईएनसी स्टैब्लिश किसने की थी, यानी फाउंड किसने किया था। तो ये किया था एओ ह्यूम ने। वो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे और वो आईसीएस थे, यानी इंडियन सिविल सर्विस थे। 84 में क्या हुआ, उन्होंने आईएनयू लाए, इंडियन नेशनल यूनियन लाए, जो कि इसका प्रिकर्सर था, ठीक। आईएनसी की बात करें तो 85 में एओ ह्यूम्स ने किया और उसका पहला सेशन हमारा 85 में देखने को मिलता है, बॉम्बे के गोकुलदास देशपाई संस्कृत विद्यालय में। और दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल यूनियन का नाम फर्स्ट सेशन में उन्होंने बोला था कि इसका यूनियन का नाम कांग्रेस रखा जाए, इसलिए इसका आईएनसी रखा गया। तो दादा भाई नौरोजी ने ही सजेस्ट किया था पहली बार, ठीक है। इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने इसमें जिन्होंने असेंबली को क्या किया था, अटेंड किया था। और इसके पहले प्रेसिडेंट रहे डब्ल्यू सी बनर्जी। इसके पहले जनरल सेक्रेटरी जिन्होंने इसे फाउंड किया था, दैट इज कॉल्ड एओ हिम। इस टाइम पे हमारे वाइस रॉय थे डफरिन साहब। तो लॉर्ड डफरिन थे, 84 से 88 में थे। और इनकी ही टाइम पे आईएनसी स्टैब्लिश हुई। इन्होंने हंसते हुए इनके ऊपर एक बात बोली, जो स्टेटमेंट पूछा जाता है कई बार, कि कांग्रेस क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है किसका, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज का। तो बड़ा अच्छे से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फिर दूसरा सेशन होता है, दूसरा सेशन होता है 86 में कलकत्ता में, जिसमें दादा भाई नौरोजी जो है इसमें प्रिसाइड करते हैं। थर्ड सेशन होता है हमारा इसमें मद्रास में 87 में, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि बदरुद्दीन तैयबजी जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ये इसमें प्रिसाइड करते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के और कौन से सेशन में थे और कब वो कहाँ हुआ था, ठीक है। तो पहले कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ये आईएनसी का थर्ड सेशन हो रहा है और 87 में मद्रास में हो रहा है। और इसमें 607 डेलीगेट्स आ रहे हैं अटेंड करने, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। इसके बाद आता है जॉर्ज जूल। थर्ड सेशन में देखा कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आ रहा है जॉर्ज जूल, पहले इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट बन रहे हैं आईएनसी के अपने फोर्थ सेशन में आईएनसी के। और ये वाला हो रहा है इलाहाबाद में 88 में। इसी के बाद क्या हुआ, एक कमिटी हमने लंदन में खोली। तो ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड। कौन सी ब्रिटिश कमिटी, कहाँ पे, लंदन में खोली 1889 में, इलाहाबाद के बाद, जॉर्ज जूल के बाद। और किसने खोली, विलियम डिगबाय ने, ठीक। क्यों, ताकि कांग्रेस से सपोर्ट ले सके। इसलिए बोलते हैं कि आईएनसी की ही एक कमेटी थी विलियम डिगबाय की, कहाँ पे, ब्रिटिश कमेटी, कहाँ पे, लंदन में, ठीक, 89 में। इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था जिसका नाम था, मैगजीन चलाई थी, इसका नाम था इंडिया, ताकि ये अवेयरनेस फैला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, होता है लाला लाजपत राय, जिसे हम शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। और 1920 में जो आईएनसीएम चल रहा था, एनसीएम चल रहा था, उसको यही सेशन, उसको एक सेशन होता है आपका, कहाँ पे, कलकत्ता में, उसको प्रिसाइड किया था लाला लाजपत राय ने और वहीं पे इन्होंने पास किया था, ठीक। फिर आते हैं आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आती है। एनी बेसेंट क्या है, फर्स्ट फीमेल है, ठीक है, फर्स्ट फीमेल है, इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, 1917 में, कहाँ पे, कलकत्ता सेशन में इन्होंने प्रेसाइड किया था। और ये वैसे प्रेसिडेंट थी किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, आयरलैंड की लेडी थी। 1907 से 33 तक ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी। 1916 में बहुत फेमस था होम रूल लीग, वो यही लेकर आई थी, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, 1917। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर सेशन में, ठीक है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। 27 सेशन होता है आईएनसी का, वो होता है बिहार के बनकीपुर में, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, 27 के ऊपर 1912 में, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस सेशन में क्या है, पहली बात तो इसको प्रिसाइड कर रहे हैं आर एन मुधोलकर, ठीक है, मुधोलकर, आर एन मुधोलकर बैठ रहे हैं। और इसमें जिन्होंने फाउंड किया था इस आईएनसी को, ह्यूम ने, इनको बोला जा रहा है फादर ऑफ कांग्रेस इस सेशन में। तो इंपॉर्टेंट हो गया, बिहार का 27वां सेशन 1912 में आर एन मुधोलकर जो उस पर बैठे हैं, उस सेशन में एओ ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस बोला जा रहा है, ठीक। फिर 1916 में एक आईएनसी और मुस्लिम लीग का ज्वाइंट सेशन होता है लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ पैक्ट जिसे हम कहते हैं, 1916 में होता है। और इस सेशन को साइन करते हैं, साइन करके बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, ठीक। देन आता है द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। अच्छा, इसमें पूछा जाए तो कौन था जो प्रिसाइड कर रहा था, वो थे मजूमदार, ठीक है, एमसी मजूमदार।
ठीक है, ये अंबिका एसी मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे आईएनसी के, ये 1907 में सूरत सेशन में सेपरेट हो गए थे। 9 इयर्स बाद इनको वापस से इंक्लूड किया जा रहा है और एसी मजुमदार जो थे इस सेशन को प्रिसाइड कर रहे हैं। और इस सेशन में तिलक कहते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो अगर क्वेश्चन आए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ने कब बोला था? 1916 के लखनऊ पैक्ट में ही बोला था। अगर मैं 88 की बात करूं, 1888 की, सर सैयद अहमद खान इन्होंने बनाई यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में। अच्छा, मैं अगर आईएनसी पूछूं 1888 में क्या हुआ था, तो जॉर्ज शुल्ट पहले हमारे क्या थे, इलेक्टेड यूरोपियन वो थे, प्रेसिडेंट थे इसके आईएनसी के, कहाँ पे? इलाहाबाद में। और उसी टाइम पे सर सैयद अहमद खान यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बना रहे हैं, जिसका एम है कि कांग्रेस को स्प्रेड होने से रोका जाए, उसके आइडियल्स जो है मासेस में ना फैले, ठीक है, और लोगों को कांग्रेस से दूर किया जाए। 1900 में क्या हुआ कि कर्जन ने बोला कांग्रेस क्या, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। इज नाउ स्ट्रगलिंग, 1900 में क्या है कि कांग्रेस को बोल रहे हो कि ये अब स्ट्रगलिंग टाइम पर है और ये अबाउट टू फॉल। कह रहा ड्यूरिंग माई स्टे इन इंडिया माई ओनली एम, मेरा सिर्फ एक ही सपना है क्या, कि मैं कांग्रेस को डिस्ट्रॉय कर दूं, विल बी टू डिस्ट्रॉय कांग्रेस। गांधी जी रिकमेंड करते हैं कि कांग्रेस को इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद, यानी कि जब हम आजादी मिल जाएगी, कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। वेलिंगटन, वेलिंगटन बोलते हैं, वेलिंगटन भी पार्ट लेते हैं 30th सेशन में आईएनसी के, और उस टाइम पे बॉम्बे के क्या थे, गवर्नर थे। इस सेशन को ऑर्गेनाइज एट बॉम्बे 1915 में। तो क्वेश्चन आता है कि 1915 में कहा हुआ? बॉम्बे में हुआ, यानी मुंबई में हुआ। और उस टाइम के उसके गवर्नर वेलिंगटन जो थे, वो उस सेशन में क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं, ठीक। ये सेशन में पार्ट लेते हैं। महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे, एक ही बार थे, 1924 के बेलगांव सेशन में थे। सरोजिनी नायडू जो थी, ये फेमस पोएट और नेशनल लीडर थी। 1925 में ये 40वें जो एनुअल सेशन हुआ आईएनसी का, उसमें पहली इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट बनी आईएनसी की, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ? कानपुर में हुआ। इन्होंने बताया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो कानपुर में हुआ, ठीक। 47 से 49 में शी वॉज द गवर्नर ऑफ यूपी। जवाहरलाल नेहरू ये प्रेसिडेंट थे 1929 के लाहौर में, फिर 36 के लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है 36 के लखनऊ में, और 36 के ही दिसंबर में, ठीक है, वो भी कहाँ पे? फैजपुर सेशन में। 51st सेशन जो था आईएनसी का हरिपुरा में हुआ था, और ये गुजरात में पड़ता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे वो थे उसमें, ठीक है, 1938 की बात है। और इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई, जो क्या क्या थी वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी लाई गई, जिसको जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया उसमें। और अबुल कलाम आजाद जो थे, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के 40 से 46 में। देखो, अबुल कलाम आजाद के बारे में क्या बोलते हैं? यंगेस्ट प्रेसिडेंट बोला जाता है और लॉन्गेस्ट भी बोला जाता है, तो ना 40 से 46 के बीच में यही है। कृपलानी जो थे 54 सेशन में प्रेसिडेंट बने, कृपलानी साहब, और वो प्रेसिडेंट जो थे कांग्रेस के, वो इंडिपेंडेंट तक रहे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। पट्टाभाई सीतारमन, ठीक है, ये 55 सेशन में थे, जिसे हम जयपुर सेशन बोलते हैं 1948, यानी कि इंडिपेंडेंस 1947 के बाद आते हैं पट्टाभाई सीतारमन। और इनके टाइम पे जन गण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया, और हमने इसको अडॉप्ट किया एज ए नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 में। और इसे पहली बार से 1911 में गाया गया था, दिल्ली दरबार में, कलकत्ता सेशन में पहली बार गाया गया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है इस सेशन में, अमृतसर सेशन में लास्ट टाइम प्रेजेंट थे, क्योंकि 1920 में तिलक की डेथ हो गई थी, ठीक है। ठीक है, अब फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से क्या है। तो सबसे पहले क्या है, आईएनसी किसने एस्टैब्लिश की थी? एओहुन ने की थी, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है अब नीचे। आईएनसी से पहले इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन था। फर्स्ट सेशन में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम कांग्रेस बोला था, यूनियन की यूनियन हटा के कांग्रेस रखा जाए, ठीक है। अच्छा, आईएनसी के फाउंडर कौन है? एओहुन है, ठीक है। फटाफट से आते हैं, आईएनसी के फाउंडर कौन है? वो एक सिविल सर्वेंट है, पता है हमें। आईएनसी कब एस्टैब्लिश हुई थी? 85 में हुई थी, इस टाइम पे डिफरेंट बैठे हैं। इसके बाद कितने रिप्रेजेंटेटिव थे पहले वाले में? 72 थे। हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेट इन द सेकंड कन्वेंशन ऑफ द आईएनसी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था, कितने मुस्लिम डेलीगेट्स थे, ठीक है, डायरेक्टली पूछा इन्होंने। तो 33 हमें डेलीगेट्स देखने को मिलते हैं सेकंड वाले कलकत्ता सेशन में। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आईएनसी कहां पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी,
है ना। इसके बाद पूछते हैं कि पहला प्रेसिडेंट जो आईएनसी का कौन था, डब्ल्यूसी बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी सेकंड वाले थे ये, ठीक है। Whom of the following presided over the first annual meeting of INC? तो कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी थे। पहले प्रेसिडेंट आईएनसी के 85 में कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी थे पहले प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी में। तो वो सब जगह वही सेम क्वेश्चन है। इसके बाद बोलता है होम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। इतनी बार हो जाएगा ना कि आपको याद हो जाएंगे ना। जनरल सेक्रेटरी 85 में कौन थे, हे ह्यूम थे, है ना। ओके, आईएनसी स्टैब्लिश कितनी बार क्वेश्चन आएगा यूपीएससी मेंस में ना, 12, 11, 6 में, ठीक है। तो आईएनसी स्टैब्लिश ड्यूरिंग द वाइसराय ऑफ डफरिन, और डफरिन का टाइम क्या था, 1844 से 48 था, 84 से 88 था, ठीक है, 84 से 88 था, ठीक है। ये ना जैसे आप करते हो ना, तो इनके इनके सबके ना रेंज लिख लिया करो, ड्यूरेशन ना कब कब के थे, ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द आईएनसी वाज फाउंडेड? तो कौन थे, डफरिन साहब थे। और who had ridiculed Congress as represented only a short-sighted minority of the people? तो किसने बोला था, हमने देखा भी था, डफरिन ने बोला था कि ये क्या है, माइनॉरिटी का, माइक्रोस्कोपिक का। Who among the following was not present at the founding session of INC? INC के फाउंडिंग सेशन में कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे, सुरेंद्र बनर्जी नहीं थे, बाकी दादा भाई थे, सुब्रमण्यम थे और राणा डे थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, इंडियन एसोसिएशन ये सुरेंद्र बनर्जी ने फाउंड किया था, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आनंद मोहन ने बंगाल में 1876 में किया था। किस लिए किया था, ताकि यूथ को हम नेशनलिज्म से प्रमोट कर सके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन एसोसिएशन 1876 में बंगाल में एस एन बनर्जी और आनंद मोहन ने क्या किया था, फाउंड किया था। किस लिए किया था, यूथ नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए किया था। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस दिसंबर में होती है 83 में, सेकंड कॉन्फ्रेंस जो होती है कलकत्ता में होती है, और 85 में, विच वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय सुरेंद्र एस एन बनर्जी। इसीलिए बनर्जी नहीं थे यहाँ पे। कितने अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, कितना चलो, ठीक है। तो सेकंड सेशन जो था वो किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। 89 में क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो इसमें है आपके 1889 में, ठीक है, 1889 में एक कमेटी सेट करेगी ब्रिटेन में, ताकि कांग्रेस का सपोर्ट को हम क्या कर सकें, गेन कर सकें। तो वो थे हमारे डिगबाय लंदन में, और इन्होंने एक इंडिया के नाम से एक मैगजीन शुरू की थी, ताकि ये उस चीज को प्रमोट कर सकें। तो फर्स्ट मुस्लिम, थर्ड सेशन में थे। थर्ड सेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, और इसमें आपके थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद आते पहले मुस्लिम कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट यहाँ पे है फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज सरोजिनी। देखो, फर्स्ट वीमेन नहीं है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है फर्स्ट इंडियन वीमेन है, और ये 1925 के कानपुर सेशन में थी, ठीक है। तो पहले सेशन में कौन है, एनी बेसेंट है, पहली फीमेल, जो 1917 में हमने देखने को मिलती है। पहली मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है आईएनसी की, मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, और ये थर्ड सेशन में थे। थर्ड सेशन मतलब अगर मैं 85 की बात करूँ तो डब्ल्यूसी बनर्जी बॉम्बे में, 86 की बात करूँ तो दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में, 87 की बात करूँ तो ये बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम मद्रास में। और 88 में देख लेते हैं, अगर 88 में थे जॉर्ज यूल, पहले इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट, और ये थे हमारे इलाहाबाद में। 89 में क्या होता है, एक विलियम डिगबाय जो है लंदन में जाकर एक ब्रिटिश कमिटी खोलते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, हु वाज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट। अब देखो, पहला मुस्लिम तो हमने पढ़ लिया, सेकंड मुस्लिम कौन थे, तो सेकंड मुस्लिम आपके हैं कौन, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। तो सेकंड मुस्लिम जो थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। ये थे 1896 के कलकत्ता में, और इस सेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस सेकंड मुस्लिम कौन है, पहली बात तो ये कहां पर हुआ, सबसे पहले कलकत्ता में हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपके हैं रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। क्या कर रहे हैं इस सेशन में, इस सेशन में वंदे मातरम गाया जा रहा है। किसने लिखा है इसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, क्लियर, ठीक है। पहला यूरोपियन कौन था, 1888 के इलाहाबाद सेशन में देखने को मिलता है हमें, और ये थे जॉर्ज, ठीक। अच्छा, कह रहे देखो, फॉलोइंग वाज नेवर कंसर्न्ड विद आईएनसी। आईएनसी से है नहीं, तो कौन है, फिरोज शाह मेहता बिल्कुल थे, हकीम अजमल खान बिल्कुल थे, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे, और सैयद अहमद नहीं थे। याद है ना, जब जॉर्ज ह्यूल आया 1888 में, तब इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, इसका नाम था
यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। और इसका मेन काम जो था वो था कि कांग्रेस से दूर रहना। ठीक है, किसके साथ मिलकर बनाई थी? राजा शिव प्रसाद के साथ, जिसे सितारे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। सर सैयद अहमद खान was never connected with the Indian National Congress. He was in judicial service during the 1857. He was loyal towards British. He became the antagonist of Congress due to misinterpretations. किसकी? Misinterpretations of by the British. He published magazine राजभक्त मुस्लिमा, ताकि ये अपनी एक्सप्रेस कर सके लॉयल्टी ब्रिटिश के खिलाफ के लिए, और स्टैब्लिश करा इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। किसके साथ? राजा शिव प्रसाद, जिसने सितारे हिंद बोलते हैं। ही प्रोपगेटेड हिज आइडियोलॉजी थ्रू मैगजीन तहजीब उल अखलाक। ही हैड स्टैब्लिश एन एंग्लो मोमेंडियन ओरिएंटल स्कूल, जिसे हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, 1875 में, जहाँ पे वेस्टर्न सब्जेक्ट्स जैसे साइंस और मुस्लिम रिलीजियस सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। ठीक है, देन नेक्स्ट में आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। आईएनसी का कोई प्रेसिडेंट बने ही नहीं। तो हमें पता है कि 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। बाल गंगाधर तिलक 1919 में थे, लेकिन ये कभी बने नहीं है। ठीक है, लाला लाजपत 1920 में बने थे। मोतीलाल नेहरू भी अगर देखा जाए तो 1919 की जो अमृतसर सेशन था उसमें बने थे। तो अगर हम देखें, देखो लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर पंजाब बोलते हैं, ये आईएनसी के 1920 के कलकत्ता सेशन में बैठे थे, और ये अनहैप्पी इंडिया इन्होंने बुक लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, अनहैप्पी इंडिया बुक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने। एनी बेसेंट, जो कि एक इरिश की थी, वो प्रिमिनेंट लीडर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की 7 से 33 के बीच में। इन्होंने होम रूल लिख लेकर थे 16 में, और ये पहली वीमेन प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी के 17 में, कलकत्ता सेशन में ही। मोतीलाल नेहरू बने थे 1928 में, और उन्होंने स्वराज पार्टी 23 में स्टैब्लिश की थी। तिलक का जन्म होता है महाराष्ट्र की ब्राह्मण फैमिली में। ये लिखते हैं केसरी और मराठा नाम के 2 न्यूज़पेपर के एडिटर थे ये, और इन्होंने स्वराज इज माय बर्थ राइट 1916 में इन्होंने बोला था, लेकिन 1919 जो अमृतसर सेशन होता है उसमें आखिरी बार ये आए थे, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। 3 कौन है? लाल बाल पाल जो आईएनसी के थे, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन ये हैं। तो इन तीनों में से कौन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने? तो लाला लाजपत राय 1920 कलकत्ता सेशन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने थे? तो हु अमंग द फॉलोइंग, देखो कृपलानी कभी नहीं बनी, सुचिता। अरुणा सिर्फ नहीं बनी, विजय लक्ष्मी नहीं बनी, तो एनी बेसेंट बनी। तो एनी बेसेंट 1970 में पहली फीमेल कलकत्ता सेशन में बनी थी। फर्स्ट फीमेल देखो कौन बनी है? एनी बेसेंट बनी है। और सेकंड कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ओके, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन कांग्रेस इलेक्टेड फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट? तो कौन सा? कलकत्ता सेशन, सिंपल। नेक्स्ट, अच्छा ये 32वां सेशन था, इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे भी याद करना होता है, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके हर एक पॉइंट्स को देखना चाहिए। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट आईएनसी कौन थी? तो 32वां सेशन था एनी बेसेंट का। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट 32वां सेशन था एनी बेसेंट का, ऐसे बात कर सकता हूँ। और फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट 32वां सेशन था एनी बेसेंट का, सिंपल। फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट फिर से वही, फर्स्ट इंडियन आ गया, देखो इंडियन वर्ड आ गया, तो यानी कि सरोजिनी नायडू। और ये था 40वां, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में 25 में। डन। इसके बाद ये पहली गवर्नर बनी थी कहाँ की? यूपी की 47-49 में। ओके, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी? आईएनसी की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो होती सरोजिनी नायडू। 40वां सेशन था इनका, 1925 में ये सेशन हुआ। कहाँ पे? कानपुर में। बहुत बढ़िया। हुम द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट पर्सन? मैंने बताया था आपको, कौन? अबुल कलाम आज़ाद। अब देखो इनका सबसे लॉन्गेस्ट भी था, क्योंकि ये 40 से 46 तक तो रहेंगे। प्लस 1923 का दिल्ली सेशन होता है। दिल्ली सेशन जो कि एक स्पेशल सेशन था, उसमें ये बने थे प्रेसिडेंट, इसलिए से यंगेस्ट प्रेसिडेंट बोला जाता है। और ये 6 साल तक लगातार भी थे, इसलिए से लॉन्गेस्ट पीरियड भी इन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले इन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो फर्स्ट सेशन था किसका? आईएनसी का, वो कलकत्ता में हुआ, गलत हो गया है ना, बॉम्बे में हुआ था। सेकंड सेशन आईएनसी का था, उसको दादा भाई नौरोजी ने किया, बिल्कुल ठीक है। आईएनसी और मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ पैक्ट किया, बिल्कुल सही बात है ना। तो 2 और 3 एकदम करेक्ट हो जाते हैं, तो जहाँ पे भी मिलता है वहाँ पे मार दो, सिंपल। 27वां सेशन, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आया, 27वां सेशन कौन सा था?
27वां क्वेश्चन था बंकीपुर। बंकीपुर कहाँ पे? बिहार में। वैसे भी बिहार का है तो बिहार का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया यहाँ पे क्योंकि इसमें जो इन्होंने फाउंड किया था A.O. ह्यूम ने, उनको फादर ऑफ कांग्रेस भी बोला गया है। इसको प्रिसाइड किया था R.N. मुदोलकर ने। ठीक है, ठीक है, ठीक। INC कांग्रेस, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन में INC कांग्रेस B. तिलक ने एक्सप्रेस किया था स्वराज जो है मेरा राइट बर्थ है, तो ये 16 में किया था, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आते, स्वराज मेरा राइट बर्थ है तो किसने कहा था? तिलक ने कहा था, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। स्वराज फिर से तिलक आ जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट है, देखिए तिलक आ गया, किसने कहा था? तिलक ने कहा था। फिर उसके बाद आते देखो, सरोजिनी नायडू पहली वीमेन थी? नहीं, पहली इंडियन वीमेन थी। क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पर। दूसरा है CR दास जो थे जेल में, उन्होंने फंक्शन करे थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हुए थे, तो ये बात सच है। पहले ब्रिटिशर्स जो बने थे वो थे ऑक्टेवियन, नहीं है, ये कभी बने ही नहीं प्रेसिडेंट, ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कभी नहीं बने। जबकि कौन थे? जॉर्ज यूल थे। कौन से? 1888 में इलाहाबाद सेशन में। अल्फ्रेड वेब ये बने कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे कब? 1894 में, तो ये बात सच है। तो देखो, सेकंड बात बिल्कुल ठीक है और फोर्थ बात बिल्कुल ठीक है, तो सेकंड फोर्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहली लेडी कौन थी? एनी बेसेंट थी 1917 में कलकत्ता सेशन में। A.O. ह्यूम जो थे फाउंडर थे, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ रहा नहीं है। CR दास जो थे 1922 के गया सेशन में थे, ठीक है। और CR दास जो है नॉमिनेट हुए थे प्रेसिडेंट में 1921 में इलाहाबाद में, लेकिन ये थे जेल में, तो फिर इसकी जगह पे हकीम अजमल खान को बैठा दिया गया था। और इन्होंने, दास ने एक्ट किया प्रेसिडेंट की तरह, कहाँ पे? जेल में। अल्फ्रेड वेब जो कि प्रेसिडेंट थे 1894 के मद्रास सेशन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कांग्रेस मूवमेंट वॉज नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बोला? ये हमारे शेर पंजाब ने बोला था कि जो कांग्रेस मूवमेंट है ना तो लोगों से इंस्पायर्ड है, ना ही वो डिवाइस्ड है और ना ही वो प्लान्ड है उनके थ्रू, ठीक है। चिड़े में होंगे क्योंकि ये एक एक्सट्रीमिस्ट बंदे हैं, सिंपल सी बात है। कांग्रेस इज फॉल्टरिंग टू इट्स फॉल, सिंपल सी बात है। किसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि इसका डिमाइस हो जाए? तो ये बोलने वाले कौन थे? कर्जन थे। While delivering the presidential address, Congress president who advocated the introduction of Roman script for the Hindi language, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भी तो IAS में 2000 में, और बहुत लोगों को आज भी नहीं आता होगा ये क्वेश्चन। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र, क्योंकि इन्हें तो आती थी ये चीज़ ये भी तो देखो, और किसी को इतनी लैंग्वेज भी नहीं आती थी, ठीक है। क्या हुआ? प्रेसिडेंशियल एड्रेस देना 38 में, कहाँ पे? हरिपुर में, ठीक है। हरिपुर कहाँ पर है? हरिपुर सेशन हमारा गुजरात में देखने को मिलता है। वहाँ पे इन्होंने कहा कि रोमन स्क्रिप्ट को हिंदी लैंग्वेज के लिए उन्होंने इंट्रोडक्ट किया। 49 क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट द राइंडिंग ऑफ INC को खत्म करना है? जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है तो इसको खत्म कर देना है। गांधी जी ने बोला वही बात, मानी किसने? नहीं मानी, गांधी परिवार तो जी रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट टू कोलैबोरेट विद महात्मा गांधी हु वाज एन ऑथर टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस एज पर द रिजोल्यूशन INC मद्रास 1919। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलता है कि इनमें से कौन थे जो कोलैबोरेट करे थे महात्मा गांधी के साथ, जो कि एक ऑथर है नए कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हु वाज टू, कौन होगा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस को? कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखेगा नया कॉन्स्टिट्यूशन? जैसा INC का अमृतसर सेशन होता है 1919 का, सबसे पहले तो INC का जो सेशन होता है ये प्रिसाइड कर रहे हैं कि उसको मोतीलाल नेहरू कर रहे हैं इसको, ठीक है। नेहरू जी के फादर कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू। और इसमें कहना है कि कौन ऑथर होगा नए संविधान का कांग्रेस का? तो महात्मा गांधी बोलते हैं, तो ये थे NC केलकर साहब और सेन साहब, ये दो जने थे, केलकर और सेन साहब। कह रहे कि संविधान लिखा जाएगा कांग्रेस का। गांधी चाहते थे कि तिलक और दास, बट दे वर ओवरलोडेड, लेकिन पे इतना काम था कि ये काम ही नहीं कर सकते थे। तो NC केलकर थे, सेन थे, इन्होंने इसकी जगह रिप्लेस करके इन्होंने लिखा, गांधी जी की मदद करी संविधान लिखने में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 51 क्वेश्चन में। वन गवर्नर जनरल हु टुक पार्ट इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशन। देखो, हमें पता है कि बॉम्बे के वेलिंगटन जो थे 1915 का उन्होंने प्रिसाइड किया था, बाकी इरविन नहीं थे, डफरिन नहीं थे, हार्डिंग नहीं थे, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है। तो वेलिंगटन जो थे 31st सेशन में जा रहे हैं और 15 में हो रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया की, गवर्नर जनरल तो नहीं थे लेकिन ये गवर्नर थे उस टाइम पे।
और ये गवर्नर जनरल या वाइसराय बनते हैं 31 से 36 के बीच में, यानी कि जब 1935 वाला एक्ट आएगा तब वेलिंगटन ही तो होंगे उस टाइम पर वाइसराय। Whom on the following या which of the following session of INC was presided by विजय राघव चरियार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि विजय राघव चरियार कौन से वाले सेशन में बैठे हैं। तो ये 1920 के नागपुर सेशन में बैठे हैं। अब इसमें होता क्या है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था 1920 का। ऐसा हुआ था कि जब राघव चरियार थे आईएनसी के नागपुर सेशन में, जहाँ पे वेयर गांधी जी ने पूर्ण स्वराज थ्रू एनसीएम लेंगे उस बात पे डिबेट और उस पर एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ऑल्दो पूर्ण स्वराज को हम देखते हैं 1929 लाहौर सेशन में, जिसे प्रिसाइड कर रहे होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ठीक है। इन विच फॉलोइंग सेशन कांग्रेस डिक्लेयर्ड पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडियन स्टेट्स के लिए एक पॉलिसी लाई गई, कौन से सेशन में थी कांग्रेस की? तो वो था नागपुर सेशन 1920, नागपुर सेशन जिसे कर रहे थे ये विजय राघवचारी आर-चारी। ठीक है ना, ये थे। अब देखो 1920 का जो नागपुर सेशन था, जिसे कांग्रेस ने पॉलिसी प्रिंसली रूलर्स के लिए एक पॉलिसी लेकर आए और उन्होंने डिमांड की, दे डिमांडेड द स्टेट्स टू गिव फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द सिटीजन को दे दिया जाए पूर्ण स्वराज। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन? गया सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे सी.आर. दास 1922। ठीक है, गया सेशन के थे। और इसी सेशन में ये कांग्रेस को छोड़ते हैं। 1923 में ये स्वराज पार्टी बनाते हैं अपनी, और उसमें प्रेसिडेंट बनते हैं सी.आर. दास और वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं अपने मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो देखो ये एक बहुत ही बड़े एक लॉयर थे, और ये अरविंदो घोष का जो अलीपुर बॉम्बे केस हुआ था ना, उसको इन्होंने क्या किया था, डिफेंड किया था, वो भी सक्सेसफुली। ठीक है, तो इन्होंने अलीपुर बॉम्ब केस में अरविंदो घोष को बचाया था। मोतीलाल नेहरू के साथ ये स्वराज पार्टी बनाते हैं आईएनसी के अंदर ही, और वो डिक्लेयर करते हैं कि वो काउंसिल्स में जा रहेंगे। ठीक है, और अंदर जाके उस फंक्शनैलिटी को, गवर्नमेंट की फंक्शनैलिटी को हम क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। इनको देश बंधु भी कहते हैं। ठीक, आईएनसी जो है उसको हमें क्या करना है, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि कौन कौन प्रेसिडेंट बना था। तो देखो सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 1924 में तो ये बने थे अपने गांधी जी, और 1925 में बनी थी सरोजिनी नायडू। ये बने थे 1929 में फर्स्ट, उसके बाद आगे बनते हैं, लेकिन 29 में फर्स्ट बने थे। अगर मैं यहीं से शुरू करूं, और ये 31 में बने थे वैसे तो वल्लभ भाई पटेल, लेकिन चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आएंगे फर्स्ट पे, है ना। फिर आएंगे आपके सरोजिनी नायडू, फिर आएंगे जवाहरलाल नेहरू, और फिर आएंगे आपके ये। तो देखा है तो ये सी वाला पार्ट बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, तो देखो जवाहरलाल नेहरू का पहला होता है लाहौर सेशन 29 में, फिर लखनऊ सेशन होता है 36 का, फिर फैजपुर होता है उसी साल के एंड में 36 का ही फैजपुर होता है। जबकि पटेल जो है कराची में बैठते हैं, और यहीं पे फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी, और प्लानिंग कमीशन की भी नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी एक ही सेशन में बैठे 1924 के, और वो था बेलगांव सेशन। द ओनली सेशन ऑफ आईएनसी महात्मा गांधी कौन सा, बेलगांव सेशन 1924। कराची में कौन थे, हमारे वल्लभ भाई पटेल थे। गया सेशन में सी.आर. दास थे। इलाहाबाद सेशन 1921 का कौन थे, वैसे सी.आर. दास थे, लेकिन ये खुद जेल में थे, तो इनके लिए बैठे थे हजीम अजमल खान। ठीक, प्रेसिडेंट्स कौन कौन से सेशन में थे? तो मैं देखो मोतीलाल नेहरू को हमें शुरू से बता रहा हूँ कि ये अमृतसर में थे। ठीक है, इसके बाद अबुल कलाम आज़ाद की अगर बात करें तो देखो 40 से 46 तक थे, 40 से 46 तक थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और सरोजिनी नायडू एक ही बैठे कानपुर में। तो ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे बैठे थे 34 में, हो गया खत्म। तो मोतीलाल नेहरू 1919 अमृतसर, सरोजिनी नायडू 25 कानपुर, राजेंद्र प्रसाद 34 बॉम्बे, अब्दुल कलाम आज़ाद 40 रामगढ़। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन आईएनसी जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं एज अ की सोल्यूशन ऑफ इंडियन प्रॉब्लम। इंडियन प्रॉब्लम को सुलाने के लिए सोशलिज्म इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या है, नेहरू जी जो है 1929 के लाहौर में बैठ रहे हैं, और 1936 में 2 बार बने हो, एक है आपका फैजपुर और एक है आपका लखनऊ। फैजपुर लास्ट में बैठे थे और लखनऊ से पहले आए थे, सिंपल। तो देखो इसमें क्या है, लखनऊ सेशन है
और एक ही सेशन है उसमें बेसिकली ना, तो लखनऊ सेशन ही होगा सर। तो लखनऊ सेशन में उन्होंने बात करी है सोशलिज्म पे। हरिपुर सेशन, तो हरिपुर में क्या था 1938 में हमारे बॉस साहब थे। इसके बाद एक त्रिपुरी सेशन होता है 1939 में, उसमें एससी बॉस जो हैं जीत जाते हैं, लेकिन उसमें गांधी जी जो हैं अपने आप पताभाई सीतारमन को बिठाते हैं, ऑल्दो वो हार जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है वो रिज़ाइन कर देती है, क्योंकि गांधी जी उसमें हार जाते हैं। और गांधी जब हार जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं ऐसा थोड़ा चलेगा, तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस भी रिज़ाइन कर देते हैं। गांधी जी ये हार गए थे, इसकी जगह कौन आते हैं? राजेंद्र प्रसाद आते हैं, राजेंद्र प्रसाद बिठाया जाता है। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट था। चलो देखो एक बार पढ़ लेते हैं। 51st सेशन होता है 38 वाला, हरिपुरा, जो कि गुजरात में है, और इसमें सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें प्लानिंग कमेटी की बात करिए तो जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, और राजेंद्र प्रसाद जो है 34 में प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है पहले। फिर अबुल कलाम आज़ाद 40 से 46 के बीच में, और कृपलानी साहब थे मेरठ सेशन में 46 वाले में। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द INC कांग्रेस फॉर द ईयर 1938? तो हरिपुरा सेशन क्यों? WC बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन है? तो देखो हरिपुरा कौन सा है? हरिपुरा हमारा SC बोस आ जाएगा। सरोजिनी नायडू कौन सा है? कानपुर आ जाएगी। अब ये दो बचे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस D का फर्स्ट है, तो एक ही है, तो एलिमिनेशन तो वैसे हो जाएगा ये। तो अंसारी साहब बैठे थे आपके मद्रास में, ठीक है, और पुरुषोत्तम दास टंडन जो बैठे थे वो बैठे थे नासिक में, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, तो देख लेते हैं फटाफट से। हरिपुरा सेशन जो कि 51st सेशन था, उसको वो सुभाष चंद्र बोस बैठे हैं। नासिक में बैठे हैं दास साहब। मद्रास में बैठे हैं जो कि 1927 में हुआ था, अंसारी साहब, और कानपुर 25 में आया था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस? 6 साल तक लगा था, तो हमें पता है कि 40 से 46 तक यही थे, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट आते हैं हमारा INC एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज, तो JP कृपलानी थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, है ना। इंडिपेंडेंस के टाइम पे JP कृपलानी हमें देखने को मिलते हैं 46 में मेरिट सेशन में। और एक गांधीयन थे ये, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फ्रीडम फाइटर, और इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है, ओके। हाँ, जन गण मन पहली बार कहाँ गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता सेशन में गाया गया था, सिंपल, ठीक है। और इसको अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 में, तो 24 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था। द लास्ट सेशन ऑफ INC अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक वॉज 1919 का, और इसमें कौन थे? ML नेहरू साहब थे इसमें बैठे हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे होते हैं। अच्छा एक बार इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। जो लास्ट सेशन था INC का, वो PG तिलक ने अमृतसर 1919 में वो किया था, वो अटेंड किया था, और इसमें कुछ था नहीं ऐसा, ओके, इसमें से कुछ है नहीं। इनकी जो डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920 में हो गई थी, दैट्स इट। तो ये सेशन यहीं पे करते हैं, थैंक यू।